तो देखो ये वाली बात वैसे मैं आपको बताने नहीं वाला था बट बता देता हूँ। और बात ये है कि एक्चुअली डूम्सडे में स्टीव रॉजर टपकने वाला, और स्टीव रॉजर के साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो कि डूम्सडे में आखिरी बार दिखाई देने वाले हैं। तो देखो ये वाली अपडेट्स मैं आपको बताने नहीं वाला था बट इन अपडेट्स को देखकर मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया, तो अब मैंने सोच लिया कि अब इन अपडेट्स को आपको भी बताकर एक्चुअली आपका भी थोड़ा मूड खराब कर देता हूँ। तो देखो स्पॉयलर्स मैंने आपको दे दिए हैं कि इस वीडियो को देखने से आपका मूड थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो कृपया आप इस वीडियो को ना देखें। और फिर भी थोड़ा सा मूड आपका खराब है और या फिर आपके दिमाग की दही करना ही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो देखो अभी रिसेंटली में इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है और इनसाइडर का मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ और उसका नाम है एमसी क्यूम, जिससे इस अपडेट ने कंफर्म करा है कि सीक्रेट वॉर के लिए पैगी एंड उसका बेटा कंफर्म हो गया है, बट अभी कैप्टन का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे में ऑलमोस्ट एक्चुअली डूम के हाथों कैप्टन अमेरिका टपक जाएगा। जिससे जब डूम्सडे में डूम के हाथों कैप्टन अमेरिका टपक जाएगा तो ये थोड़ा शॉकिंग मोमेंट हो सकता है, बट इससे एक हाइप भी क्रिएट हो जाएगी। और डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका ही नहीं बल्कि कुछ और कैरेक्टर्स भी है जो कि डूम्सडे में डूम के हाथों टपकने वाले हैं, जिसमें एक कैप्टन अमेरिका हो गया, दूसरा कैंग द कॉन्करर हो गया, एंटमैन हो गया और एक और यहाँ पे नाम निकल कर आ रहा है बग्गी का। जिससे ये चारों कैरेक्टर ऑलमोस्ट पक्के हैं कि हाँ ये डूम्सडे में टपकने वाले हैं। बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा कैप्टन अमेरिका के ऊपर डाउट है कि एक्चुअली ये इस तरीके से इजीली नहीं जा सकता है। बट अब ठीक ही है कि डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका का पत्ता कट जाए, क्योंकि कैप्टन ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि अब मैं मार्वल सुपर हीरोज को छोड़ के, एक्चुअली सुपर हीरोज वाले कैरेक्टर को छोड़ के अलग स्टोरीज अलग मूवीज पे ध्यान देना चाहता हूँ, जिससे मुझे फैंस एक्चुअली में पहचाने, ना कि कैप्टन अमेरिका के नाम से। तो देखो स्टीव रॉजर की ये वाली बात भी ठीक है कि उसे कैप्टन के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है, ना कि उसके रियल नेम से। और यहाँ पे बग्गी का नाम भी निकल कर आ रहा है तो ये भी ठीक ही है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स मतलब कैप्टन अमेरिका और बग्गी ने दोनों एक साथ आए थे मूवीज में और फ्रेंड भी थे, साथ काम करते थे, साथ ही रहते थे और साथ ही जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी, कैंग द कॉन्करर डूम्सडे में किस तरीके से टप किया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मार्वल के हर मूवीज हर शो से आउट ऑफ हो गया है। तो देखो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मार्वल कैंग द कॉन्करर को दोबारा कास्ट करेगा या फिर नहीं। एक्चुअली इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्वल ने जब बोला है तो हो सकता है कि मार्वल कैंग द कॉन्करर को सीजीआई द्वारा क्रिएट करके डूम का तो टपका सकता है। जैसे एमसीयू में कैंग का कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा और डूम का ऑरा भी सेट हो जाएगा। तो देखो तुम्हें ये तो पता ही है कि डूम्सडे में डूम एक्चुअली दो कैरेक्टर्स के पीछे जाने वाला है जिन्हें वो एक्चुअली में पूरी तरह से खत्म करेगा। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि पहला कैप्टन अमेरिका और दूसरा निकल कर आता है लॉकी। जिससे वो लॉकी को इतनी इजीली तरीके से बीट आउट या फिर किल तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्स मल्टीवर्स की टाइमलाइन पे बैठा है और वो आज के टाइम में बहुत पावरफुल है। और बचा कैप्टन अमेरिका, जिससे कैप्टन अमेरिका जब पास्ट में रुका था और उसकी इंटेलिजेंस से डॉक्टर डूम की फैमिली या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो उनका बदला लेने के लिए ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका को ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब किल पूरी तरह से कर देगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर डूम कैप्टन को किल करेगा तो वहां पर मतलब उसी जगह पर ऑलमोस्ट बग्गी भी किल होगा। तो ये ऐसे हुआ कि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट से फ्यूचर में आएगा, मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन में आएगा, जो कि वो आ चुका था बुढ़ा बन के, तो उसके साथ कैप्टन अमेरिका के साथ बग्गी भी ऑपरेट करेगा, टीम चलाएगा या फिर कुछ भी करेगा। तो ये दोनों कैरेक्टर एक साथ रहेंगे और हो सकता है कि वो डूम के साथ भी एक साथ फाइट करने जाएं, जिसके बाद वो दोनों कैरेक्टर मतलब कैप्टन अमेरिका और बग्गी ऑलमोस्ट किल डाउन हो जाएंगे डूम के हाथों। तो देखो ये तो 3 से 4 कैरेक्टर है जो कि डूम्सडे में डूम के हाथों टपकने वाले हैं, बट इनके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स है जो डूम्सडे में डूम के हाथों टपकेंगे या फिर डूम की टीम के हाथों टपकेंगे। तो वो कैरेक्टर्स कुछ और नहीं बल्कि अर्थ 616 से ही आते हैं, जिसमें बग्गी का कैरेक्टर हो गया, रेड गार्डियन हो गई, फैल्कन हो गया। हो सकता है कि फैल्कन की टीम में या फिर हो सकता है कि खुद फैल्कन भी टपक जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेड गार्डियन में तो कोई टपक जाए। तो देखो मैंने यहाँ पर फैल्कन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मार्वल फैल्कन के कैरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है कि फैल्कन को न्यू कैप्टन अमेरिका बनाकर मार्वल ने थोड़ा गलत किया या फिर नहीं। क्योंकि फैंस को फैल्कन एज अ कैप्टन अमेरिका में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो पहले फैल्कन था, उसी रोल में उस फैंस ने बहुत पसंद करा था, बट अब वो जब से कैप्टन अमेरिका बना है तब से मार्वल और फैंस को थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा है। तो हो सकता है कि मार्वल इसे भी डूम्सडे में एज अ कैप्टन अमेरिका के रोल से स्टॉप कर दे, या फिर हो सकता है कि इसे पूरी तरह से कट आउट ही कर दे। तो इसके बाद अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में, जिससे न्यू एंड थोड़ी सॉफ्ट मतलब सबसे ज्यादा सॉफ्ट करने वाली अपडेट निकल कर आ रही है। वो निकल कर आ रही है आरडीजे के डॉक्टर डूम की तरफ से। इससे ये बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर डूम का न्यू वेरिएंट आएगा जो कि आरडीजे के डूम को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो देखो ये वाली अपडेट मुझे देखकर या फिर सुनकर सही तो नहीं लगी। मैंने सोचा था कि ये थोड़ा हो सकता है कि इसी तरीके से पब्लिश हो रही हो,
बट बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली इस अपडेट को जो पब्लिश करा वो इनसाइडर ने पब्लिश करा, और मुझे उस अपडेट को देखकर थोड़ा शॉक्ड हुआ कि एक्चुअली ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, तो ये तो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डूम्सडे में डूम के काफ़ी सारे वेरिएंट होंगे जो कि एक्चुअली आपको पता भी है। जिससे वो डूम के कहने पर डूम के इधर-उधर डोलेंगे, जो कि डूम को सपोर्ट भी करेंगे, डूम को बैकअप दे देंगे और डूम के अदर जगह भी जाएँगे। जिससे मतलब ये बोल सकते हो कि डूम एक्चुअली में पूरी तरह से बैक ऑफ द बोन रहेगा। मतलब किसी के सामने नहीं आएगा। जिससे मुझे ये लगता है कि मार्वल ने जो आरडीजे वाला जो डूम दिखाया है, जो कि $100 मिलियन उसे ऑफर भी किए हैं आरडीजे को, जिससे वो डूम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऑलमोस्ट मान गए थे। तो मैं आपसे ये कहूँगी एक्चुअली जो आरडीजे वाला जो डूम है वो एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉपर डूम है ही नहीं। वो डूम का एक्चुअली एक वेरिएंट है, जिससे वो एक्चुअली जो ओरिजिनल डूम है वो आएगा डूम्सडे के एंड ऑफ द पार्ट या फिर सीक्रेट वॉर के एंड ऑफ द पोस्ट क्रेडिट सीन में। क्योंकि आरडीजे ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं डूम का कैरेक्टर ज्यादा दिन प्ले नहीं करूंगा और ये कैरेक्टर 2 से 3 साल ही चलेगा। और हम सबको पता है कि मार्वल डूम का कैरेक्टर इतनी जल्दी तो खत्म नहीं करने वाला है। और ये मार्वल ने पहले भी कंफर्म करा था कि हाँ, डूम का कैरेक्टर कम से कम 3 से 4 मूवीज में चलेगा, और मल्टीवर्स सागा जब खत्म हो जाएगा, म्यूटेंट सागा आएगा, उसके बाद मतलब 2027 के बाद जो म्यूटेंट सागा आ रहा है, उसमें भी डूम के काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे। तो यहाँ पर जब डूम का कैरेक्टर आरडीजे प्ले नहीं करेंगे तो एक्चुअली उसको कौन प्ले करेगा। तो ऐसा है कि जब एक्चुअली डूम का जो कैरेक्टर है, स्टार्टिंग में उसे आरडीजे के कैरेक्टर को देगा और उसके बाद ओरिजिनल या फिर प्रॉपर डूम हमें पब्लिश करता हुआ दिखाएगा। तो देखो, शायद तुम्हें याद होगा कि हमने फंटास्टिक 4 के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि एक्चुअली हमें वहाँ पर डूम देखने के लिए मिला था, बट मैंने आपको बताया था कि वो डूम है ही नहीं। या तो वो डूम का फॉलोवर है या फिर डूम का वो वेरिएंट है। तो इसी तरीके से मार्वल रोबोट डाउनी जूनियर के साथ एज अ वेरिएंट वाला खेल खेलेगा, बट बाद में सीक्रेट वॉर के एंड में, या फिर हो सकता है कि वो डूम्सडे के एंड में, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में एज अ न्यू या फिर एक प्रॉपर डूम रिप्रेजेंट कर दे। और ये वाली बात मुझे थोड़ी सी सही भी लगती है, क्योंकि आरडीजे की एज एक्चुअली बहुत ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि मार्वल यहाँ पर उनके कैरेक्टर को एज अ 1 से 2 टाइम यूज करे। तो देखो, शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि एक्चुअली सीक्रेट वॉर का पार्ट 2 भी आएगा। पहले सीक्रेट वॉर आएगा और उसके बाद आएगा पार्ट 2, जिससे जो आरडीजे उनका 2 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है, पहला डॉक्टर डूम और दूसरा सीक्रेट वॉर। और जब पार्ट 2 आ रहा है सीक्रेट वॉर का, तो उसमें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। तो ये सवाल निकल कर आता है, तो इसी वजह से ये थ्योरी निकल कर आती है कि डॉक्टर डूम, मतलब आरडीजे वाले जो डॉक्टर डूम है वो एक्चुअली प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्टर डूम है ही नहीं। जैसे जो ओरिजिनल डॉक्टर डूम है वो एक्चुअली कहीं छुप कर बैठा हुआ है, और जो आरडीजे है ये उसका लेफ्ट या फिर राइट हैंड है, जो कि एक्चुअली डॉक्टर डूम इस पर आंख बंद कर भरोसा करता है। और इसी वजह से उसने से ये काम दिया है कि जाओ यूनिवर्स मल्टीवर्स पर कब्जा करो, और जिन्होंने भी इंकर्जन्स किए हैं उन सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, या फिर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लो, और मेरे लिए एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करो। जिससे डॉक्टर डूम यही काम करने के लिए एक्चुअली यूनिवर्स मल्टीवर्स में आ रहा है। और शायद आपको याद भी होगा कि बैटल वर्ल्ड एक्चुअली में सीक्रेट वॉर में क्रिएट होने वाला, और सीक्रेट वॉर में ही डॉक्टर डूम का, मतलब आरडीजे वाले जो डॉक्टर डूम है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। जिसके बाद हमें न्यू एज अ एक ओरिजिनल डॉक्टर डूम दिखने वाला है, जिसके बारे में मार्वल ने ऑलमोस्ट एक अपडेट डाल भी दी थी। जिससे मार्वल ने उस अपडेट में ये बताया था कि एक्चुअली आप डूम को देखोगे तो आप सोच नहीं सकते हो कि एक्चुअली डूम का कैरेक्टर ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है या फिर एक्चुअली में डूम ये है। जैसे इस वाले अपडेट को सुनने के बाद फैन से थोड़े एक्साइटेड हो गए थे और वो इस चीज को जानना चाह रहे थे, बट मार्वल ने इस अपडेट को बाद में चेंज कर दिया था, और ये बोलकर चेंज करा था कि एक्चुअली डूम्सडे में डूम के काफी सारे वेरिएंट होंगे, हमने इस तरीके इंडिकेट करा था। बट मुझे यही लगता है कि मार्वल एज अ आरडीजे को शायद डॉक्टर डूम की तरह यूज करेगा, ना कि एज अ प्रॉपर डॉक्टर डूम की तरह। और आपको क्या लगता है कि आरडीजे वाले डूम ओरिजिनल या फिर प्रॉपर डूम है या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। एक्चुअली ये भी याद रखना कि डॉक्टर डूम जो है, मतलब आरडीजे वाले जो डूम है, उनका 2 मूवी कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कोई और। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज, जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके।
तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।